जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब है जिसका नाम है एमटीएस, जो कि एसएससी से निकलती है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस में लगने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या होगी, मतलब आपको क्या क्या काम करने होंगे। इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, अलग अलग तरीके से लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार हैं कि वहां पर क्या क्या काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताने वाला हूँ कि यदि आप एमटीएस बनते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्क लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या यदि आप एमटीएस में लग जाते हो तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में पढ़ाई का मौका मिलेगा, पढ़ाई के लिए क्या आपको यहाँ पर टाइम मिल पाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि यहाँ पर आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, आपके प्रमोशन किस तरीके से होंगे। तो ओवरऑल एसएससी एमटीएस को लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के बेस पर हम बात करेंगे, जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल 100% ऑथेंटिक देंगे। और हमारा ये चैनल केवल और केवल ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी भ्रांति है ज्यादातर कैंडिडेटों की एसएससी एमटीएस को लेकर, और उस भ्रांति की वजह से, उस गलत फहमी की वजह से ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपको कहा भी होगा कि यदि एसएससी एमटीएस बन जाओगे तो आपको वहां पर साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस में जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं उनकी सफाई करनी होगी आपको। ऑफिस में जितने भी बाकी के कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी आपके सीनियर होंगे, तो आपको उन सभी के काम करने होंगे, उन सभी के ऑर्डर आपको मानने होंगे, उन सभी के लिए पानी की गिलास और बोतल भर के देनी होगी, वहां चाय बना के देना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर फाइलों को रखने का काम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से प्रॉपर वे में नौकर जैसा काम करना होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेटों की ये भी आता होगा कि यार हम ऑफिस में साफ सफाई का काम करने के लिए थोड़ी ना बने हैं, हम किसी को पानी का गिलास भरकर देने के लिए थोड़ी ना बने हैं, हम ऑफिस खोलने और बंद करने के लिए थोड़ी ना बने हैं, हम तो ऑफिसर बनने के लिए बने हैं। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सच में एसएससी एमटीएस में लगने के बाद आपको वहां पर ऑफिस की साफ सफाई करनी पड़ेगी, गेट को खोलने का बंद करने का काम करना पड़ेगा, चाय बनाने का काम करना पड़ेगा, या फिर पानी के गिलास भरने का काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहावत बताता हूं प्यारे साथियों। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो इसी कहावत को फॉलो करते हैं, अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ते हैं वो। अब इसका अर्थ बता देता हूं मैं। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ने का मतलब होता है एक छोटा सा सहारा लेकर बहुत बड़ा जो टारगेट है उसको प्राप्त करना। ठीक है भाई, आप डबल एओ बनना चाहते हो, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आप बन नहीं पा रहे हो, तो आप पहले एक गवर्नमेंट जॉब ले लो। जब आपकी एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है। ठीक है, इनकम की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, परिवार के ताने भी नहीं मिलेंगे, और फिर आप साथ के साथ तैयारी करते रहो और फिर आपका जो सपना है जीएसटी या इंस्पेक्टर बनने का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का या डबल एओ बनने का, उसको आप पूरा कर सकते हो। क्योंकि एक सबसे प्लस पॉइंट है कि यदि आप एसएससी एमटीएस में लग जाते हो तो आपको आगे पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रॉपर वे में पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है,
अब हम एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप आपके सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जॉब लोकेशन, कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी? तो प्यारे साथियों, आपकी जो जॉब लोकेशन है वो एसएससी के ऑफिसों में रहेगी। एसएससी के जो ऑफिस है वो मेट्रो सिटी में होते हैं। मेट्रो सिटी वो शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख से ज़्यादा होती है। ठीक है? तो आपकी जो पोस्टिंग है वो गाँव में कभी नहीं होगी, आपकी जो पोस्टिंग है वो अच्छे खासे शहरों में होगी। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करें। देखो, एसएससी में आप किसी भी ऑफिस में लगोगे तो प्यारे साथियों, वहां पर सफाई करने वाले अलग से कर्मचारी होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ऑफिस में ना तो पोछा लगाने का काम करना पड़ेगा, ना ऑफिस में आपको डस्टिंग करने का काम करना पड़ेगा, ना ऑफिस में आपको वहां पर झाड़ू लगाने का काम करना होगा। ठीक है, हर ऑफिस में अलग से वाटर कूलर लगे हुए होते हैं। ज्यादातर जो ऑफिसर होते हैं वो अपनी खुद की पानी की बोतल साथ लेकर आते हैं, इसलिए आपको वहां पर पानी पकड़ाने का भी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अब काम क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एक तो ऑफिस को खोलने का और बंद करने का काम करना पड़ेगा, जो कि कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आप जो 9:30 बजे का टाइम रहता है इनका, ठीक है, आप 9:25 पर आओ, ऑफिस को खोलो। ठीक है, या फिर आप 9 बजे आओ, ऑफिस को खोलो, सफाई कर्मचारी आएंगे, पूरी ऑफिस की सफाई कर देंगे। 9:30 बजे से एम्प्लॉय आएंगे। जब 5 बजे सभी के सभी एम्प्लॉय चले जाएंगे तो उसके बाद में आप ऑफिस को बंद करके चले जाओ। ठीक है, तो एक तो आपको ऑफिस खोलने का और बंद करने का काम करना पड़ेगा। दूसरों, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। जैसे आपके ऑफिस में टोटल 15 कैंडिडेट हैं। ठीक है, एक कॉर्नर में एक ऑफिसर ने कहा कि इस फाइल को उस ऑफिसर तक पहुंचाओ, तो आपको उस फाइल को दूसरे ऑफिसर तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी बार आपको क्या करना होगा, बहुत सारी मेल होती है जिनको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दूसरी जगह पर कोरियर करना होता है, तो वो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपको एज ए वर्कर वहां पर उस तरीके के काम नहीं करने पड़ेंगे जैसा आप सोच रहे हो कि यार हमें पियोन जैसा काम करना पड़ेगा, पानी की बोतल भरना, साफ सफाई करना। ठीक है, इस तरीके काम नहीं करने पड़ेंगे। आपको जो फाइलें होंगी ऑफिस से रिलेटेड उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होगा। ठीक है, फाइलों को पोस्ट ऑफिस से कोरियर करवाना पड़ेगा, जो कोरियर आ रहा है उसको पोस्ट ऑफिस से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको उन फाइलों को सही ढंग से मैनेज रखना होगा, फाइलों को बिल्कुल सुरक्षित रखना होगा कि इस डिपार्टमेंट की फाइलें इस ब्लॉक में रखी हुई है, इस टाइप की फाइलें यहाँ पर रखी हुई है, इस टाइप की फाइलें यहाँ पर रखी हुई है, इस टाइप की फाइलें यहाँ पर रखी होंगी। तो आपको मेनली तरीके से तो केवल फाइलों से रिलेटेड काम करना होगा। ठीक है, फाइलों से रिलेटेड काम करना होगा, आपका सबसे मेन काम यही रहने वाला है। इसके अलावा ऑफिस खोलने का और बंद करने का काम होगा और कंप्यूटर से रिलेटेड काम होगा। तो आप यहाँ पर नेगेटिव मत सोचो प्यारे साथियों, कि वहां पर हमें कर्मचारी जैसा या फिर नौकर जैसे अलग ही तरीके के काम करने होंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही अच्छा काम करने का मौका मिलेगा कि फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहे हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करें कि क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, तो बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में एक्स्ट्रा पढ़ने को टाइम मिलेगा। मेरे खुद के मामा जी एसएससी सीजीएल में ऑडिटर हैं। ठीक है, और उनके ही डिपार्टमेंट में एक कैंडिडेट था जो एमटीएस था। ठीक है, एमटीएस में लग गया, पढ़ने में इंटरेस्टेड था, तो उसने वहां पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। तो ध्यान रखना, देखो जो वहां पर आपके सीनियर है ना, उनको खुद को पता है कि यार एमटीएस है, इसका टारगेट है बहुत ऊंची पोस्ट तक जाना। तो यदि आप पढ़ोगे ना तो प्यारे साथियों, आपको कोई भी कैंडिडेट डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर वे में पढ़ने का वहां पर इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा, आप वहां पर सीजीएल सिलेक्टेड लोगों के बीच में रहोगे, तो वो जितने भी कैंडिडेट हैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से गाइड करेंगे। भाई, आज आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि वो टीचर सीजीएल सेलेक्टेड हो, तो आप केवल एक सीजीएल सेलेक्टेड कैंडिडेट के अंडर में रहकर पढ़ रहे हो। लेकिन आप यदि एमटीएस बन जाते हो और आपके ऑफिस में टोटल 40 कैंडिडेटों का स्टाफ है, तो आप वहां पर जो तैयारी कर रहे हो ना एसएससी की, वो उन 40 एसएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेटों के अंडर रहकर कर रहे हो, जहां पर डबल ए रैंक का भी ऑफिसर है। तो आपको वहां पर बहुत बेस्ट तरीके से एसएससी सिलेक्टेड कैंडिडेटों के द्वारा गाइड किया जाएगा। ठीक है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके बताएंगे ताकि आप बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई कर सको। ठीक है, तो वहां पर आपको पढ़ने का बिल्कुल प्रॉपर वे में टाइम दिया जाएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं। ठीक है,
वर्कलोड बिल्कुल 0% है प्यारे साथियों। इसके अलावा यदि हम बात करें टाइमिंग के बारे में, ऑफिस टाइम वैसे मेनली रहता है 9:30 से 5 बजे, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले आना पड़ेगा ऑफिस खोलने के लिए, थोड़ा सा लेट जाना पड़ेगा सभी के बाद निकलने के लिए बाद। ठीक है, अब उसके बाद में हम करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि एसएससी एमटीएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर यदि आपने 10th पास कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, और परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एज लिमिट के बारे में डिस्कस किया जाए तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए यदि आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज है जो 18 से 30 साल होनी चाहिए, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 32 साल होनी चाहिए। मतलब ओबीसी के कैंडिडेटों को 3 साल की छूट है, एससी एसटी के कैंडिडेटों को 5 साल की छूट है। यहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई ड्रेस कोड नहीं दिया जाएगा, आप अपनी जो भी फॉर्मल ड्रेस हैं उसमें आप यहाँ पर ऑफिस में आएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और उस रिटन एग्जाम में आपके टोटल 4 सेशन रहेंगे। पहला रहेगा मैथ का, मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। रीजनिंग आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का रीजनिंग आएगा। जीके एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर का आपका जीके रहेगा। ठीक है, इंग्लिश एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर का आपका जीके इंग्लिश और कॉन्फ्रेंसन रहेगा। तो 4 सेशन, मैथ का सेशन आपका 60 नंबर का, रीजनिंग का सेशन 60 नंबर का, जीके का सेशन 75 नंबर का, और इंग्लिश कॉन्फ्रेंसन का जो सेशन वो 75 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3-3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस है। केवल एक रिटन एग्जाम होगा जिसके बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। प्रमोशन के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों, जैसे आप एमटीएस के रूप में सिलेक्ट होंगे 3 से 4 साल के बाद में आप टीए बन जाओगे। ठीक है, तो एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर आप बहुत जल्दी प्रमोशन ले सकते हो, और साथ ही साथ आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करके बहुत अच्छी खासी रैंक के साथ डबल एओ ऑफिसर भी बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिस ऑफिस में वो एमटीएस के पद पर काम करते हैं, कुछ ही समय बाद में वो उसी ऑफिस में एक बहुत ही बेस्ट वाली, बहुत ही शानदार वाली ऑफिसर रैंक की पोस्ट के साथ वहां पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव सोचना है, सही ढंग से सोचना है, और वही कहावत ध्यान रखनी है, अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाली। ठीक है, एमटीएस की पोस्ट पर आपको सेलेक्ट होना है, लेकिन टारगेट रखना है डबल एओ के रूप में उसी ऑफिस में आकर एक दिन काम करने की। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर सैलरी के बारे में कि यदि आप एसएससी में एमटीएस बन जाते हो तो पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। प्यारे साथियों, सारा सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करो। 1800 ग्रेड पे की नौकरी होती है, बेसिक पे इनका 18,000 रुपए से शुरू होता है, 56,900 रुपए तक जाता है। पहले महीने का बेसिक पे 18,000 रुपए रहेगा। डीए फिलहाल में 46% है तो 8,280 रुपए आपका डीए बन जाएगा। एचआरए 18% मिलेगा या 27% मिलेगा, 27% के अकॉर्डिंग आपका एचआरए बनता है 4,860 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 1,350 रुपए बनेंगे, डीए ऑन टीए के आपके 621 रुपए बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। एनपीएस के तौर पर आपके 2,628 रुपए काटे जाएंगे, सीजीजीआईएस के तौर पर आपके 120 रुपए कटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले महीने की आपकी जो नेट सैलरी है ना, वो रहने वाली है प्यारे साथियों 30,363 रुपए। तो यदि आप एमटीएस बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की इन हैंड सैलरी रहेगी 30,363 रुपए, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। सारा सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। और प्यारे साथियों, प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ।